गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वनों के प्रत्यक्ष लाभ। वनों के प्रत्यक्ष लाभ के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों को बहुत अधिक महत्व है। वन जलाने के लिए केवल लकड़ी ही नहीं मिलती, अपितु उद्योगों के लिए भी विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थ मिलते हैं। रोगों के उपचार के लिए विभिन्न किस्म की औषधियाँ मिलती हैं। जानवरों के लिए चारे इत्यादि के रूप में मिलता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो जो वन है वो हमें ऑक्सीजन यानी प्राणवायु देते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे वो ग्रहण करते हैं, और ये हमारे लिए एक प्रत्यक्ष यानी मानव जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही बड़ा कारक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं ईंधन की लकड़ी हमें विभिन्न वृक्षों से प्राप्त होती है। वनों की प्रमुख उपज के रूप में हमें लकड़ी है और भारत में लकड़ी के अंतर्गत कुल जो शक्ति संसाधन है उसका लगभग 34.6% हमारा ईंधन से हमें प्राप्त होता है, जिस लकड़ी के द्वारा विभिन्न किस्म का फर्नीचर भी बनाया जाता है, इमारती लकड़ी के काम में लिया जाता है, और साथ के साथ इमारती लकड़ी के साथ जो हमारे विभिन्न वृक्ष हैं, साल, चीड़, देवदार, शीशम, चंदन, विभिन्न किस्म की लकड़ियाँ हमें इन वनों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सी लिस्ट है, बहुत विभिन्न किस्म के उत्पाद जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इससे बांस या बेंत जिसे हम बात करते हैं, लकड़ी के जो हम बात करते हैं चारकोल यानी कोयला, वो हमें इन वनों से प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जब दब जाते हैं तो वो किस्में कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। विभिन्न किस्म के तेल हैं, रेशे हैं, मेडिसिनल यानी औषधीय उत्पाद जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। बेंत हमें प्राप्त होती है, विभिन्न किस्म के घास प्राप्त होते हैं, ग्रासेस, और टिम्बर यानी लकड़ी, स्पाइसेस यानी आपका विभिन्न किस्म के मसाले जो हैं वो, पाउडर यानी चरागा, पेंट जो हमारा पेंट उत्पाद है वो भी इसी से जंगलों से प्राप्त होता है हमें। रबर है, हनी यानी आपका जो शहद जिसे हम कहते हैं वो, यानी विभिन्न किस्म के पदार्थ हमें इनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो कागज़ है वो भी हमें विभिन्न जो किस्म के वृक्ष हैं जिनकी लकड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं उनके माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये रबड़ ट्री के अंतर्गत किस तरीके से कट लगा के रबड़ को एकत्रित या लेटेक्स जिसे हम कहते हैं उसको एकत्रित किया जाता है। विभिन्न किस्म के तेल जो हैं, औषधीय तेल हमें इनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मसाले, वन औषधियाँ भी हमें इनसे प्राप्त होती हैं, जो हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। और चंदन की लकड़ी इत्यादि, आपके दालचीनी, विभिन्न किस्म के मसाले, आप शहद की बात करें वो, मशरूम हमें प्राप्त होता है इसके माध्यम से। विभिन्न किस्म की जड़ी बूटियाँ इत्यादि प्राप्त होती हैं। ये बेंत का आप चित्र देख रहे हैं, विभिन्न किस्म के बेंत जो विभिन्न किस्म की इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत काम आते हैं। ये बेंत वगैरह के फर्नीचर जो बनाए जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंतर्गत भी एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक जो आप बेंत देखते हैं छोटे छोटे, उनकी लकड़ियों को निकाल कर जो आपका बांस आता है उसकी चटाई या विभिन्न किस्म की टोकरियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं वनीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो सिल्क के कुकून्स जो हैं वो उनका पालन करके सिल्क तैयार किया जाता है, सिल्क का कपड़ा तैयार किया जाता है। इसी तरीके से विभिन्न किस्म के चरागाह जो हैं हमें इन वनों से प्राप्त होते हैं। यानी इस तरीके से जो हम विभिन्न उत्पाद प्राप्त करते हैं इनसे, इसके रूप में भी और भी बहुत सी अप्रत्यक्ष रूप से हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लाख है, चमड़ा है, कत्था है, मोम है, छाले हैं, विभिन्न किस्म के जानवरों की खाल और सींग इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विभिन्न
किस्म के थर्ड पॉइंट में जैसा आप देख रहे हो कि उद्योगों की स्थापना एवं विकास, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो विभिन्न किस्म के उद्योगों को कच्चे माल के रूप में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो कागज़ उद्योग के लिए कागज़ जो लकड़ी है वो हमारी प्राप्त होती है। दिया सलाई के लिए हमें चीड़, स्प्रूस, सफ़ेद, सनोवर इत्यादि से प्राप्त होती है। इसके अलावा बात अगर हम करें तो रबड़ उद्योग में विभिन्न किस्म के जो वृक्ष हैं उनके रस से प्राप्त होता है। लाख उद्योग में लाख के वृक्ष से प्राप्त होता है। मोम प्राप्त होता है। वार्निश और रंग प्राप्त होते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चमड़ा उद्योग में विभिन्न किस्म के जो जीव जंतु वनों में पाए जाते हैं उनके जो खाल है उसको साफ करके चमड़ा तैयार किया जाता है। फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं और तेल उद्योग के लिए चंदन, तारपीन, केवड़ा आदि विभिन्न किस्म के तेल प्राप्त होते हैं। विभिन्न किस्म की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका जानवरों के लिए चरागाह के रूप में विभिन्न जानवरों के लिए वनों से हमें घास, पत्ते इत्यादि मिलते हैं और उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं यानी जो उत्पाद दूध मिलता है उससे विभिन्न किस्म के हम उत्पादों को तैयार करते हैं और बहुत से लोग इस पे अपना जीवन यापन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न व्यक्तियों के लिए रोजगार। जो वनों से विभिन्न किस्म के हमें कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं उन पर बहुत से विभिन्न उद्योग धंधे चल रहे हैं। विभिन्न लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। वो लगभग वनों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 7.8 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन हमें भारत के अंतर्गत होता है। फिर है लघु उद्योगों की स्थापना एवं विकास के अंतर्गत वनों से प्राप्त वस्तुओं से भारत में लघु उद्योगों की स्थापना की गई और उनका विकास किया जा रहा है और जिसमें छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको विकसित किया जा रहा है, जैसे टोकरी बनाना, बेत से, शहद, मोम, मधुमक्खी पालन इत्यादि ये जो हैं या मछली पालन, ये सब उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं जिससे सरकार को विभिन्न किस्म के राजस्व प्राप्त होते हैं इन्हीं उद्योगों के माध्यम से। सरकार वनों को उपयोग करके राजस्व या रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है और वर्तमान में सरकार की आय का लगभग 670 करोड़ रुपए वार्षिक इसी से प्राप्त होता है। तो मैं समझती हूँ आज के लिए इतना काफ़ी होगा, आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।